बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2028 अब आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जो मुख्तलिफ हल्के हैं अब उनकी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखें। आज नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट जंग जो है ज़िला जंग उसके हवाले से आपके सामने अहम तफसीलात रखेंगे कि कौमी असम्बली के 3 हल्के और सूबाई असम्बली के जो 6 हल्के हैं उनके अंदर इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जंग में से जो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं क्या वो जीत सकती है या फिर वो मुस्लिम नून के खाते में जाएंगी। तो नाज़रीन जंग बहुत ही अहम है क्योंकि जंग के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो सियासी मार्का राइयाँ करती रही हैं, जिसमें साहिबजादा अमीर सुल्तान है, साहिबजादा महबूब सुल्तान है, फैसल सालेह हयात जो कि साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उसके अलावा गुलाम बीबी परवाना है, शेख मोहम्मद यकूब हैं और जो जमात अहले सुन्नत है राय हक पार्टी मौलाना मोहम्मद अहमद रिदवानवी साहब और मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल साहब, यानी कि जमात अहले सुन्नत भी वोट बैंक रखती है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम जिला है। नाज़रीन सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रखूँ NA 108 NA 108 जो है ये जंग का पहला हल्का है। इसके अंदर 2018 में साहिबजादा महबूब सुल्तान जो है वो तकरीबन 1000 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत गए थे और मखदूम फैसल सालेह हयात उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने 1,05,000 और साहिबजादा महबूब सुल्तान 1,06,000 वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बहुत ही टफ मुकाबला था। अब नाज़रीन यहाँ पर जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं वो इस वक्त चले गए पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर, तो अब वो मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन साहिबजादा महबूब सुल्तान जो है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नाज़रीन इस हल्के के अंदर जो है फैसल सालेह हयात PP 126 में से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम अहमद गाड़ी भी यहाँ से गुलाम अहमद गाड़ी के साथ उनका मुकाबला है। लेकिन नाज़रीन जो अब तक की सूरत हाल है, फैसल सालेह हयात बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं, ज़ाती वोट बैंक रखते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो नहीं था ना जो 2018 में उन्हें पड़ा था, वो उनका ज़ाती वोट बैंक था। लेकिन नाज़रीन जो साहिबजादा महबूब सुल्तान है वो 2002 में, 2008 में और 2018 में 3 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2013 में वो हार गए थे। इस वक्त साहिबजादा महबूब सुल्तान बड़ी भरपूर तरीके से कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, बहुत ही भरपूर तरीके से कैंपेन वो दोनों सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन वो कैंपेन चला रहे हैं और फिर जो है इस वक्त फैसल सालेह हयात भी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक बड़ा ही तगड़ा मुकाबला, कांटेदार मुकाबला होगा, यानी ये कहना कबल वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकेगा। लेकिन साहिबजादा महबूब सुल्तान जो है एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जंग के अंदर मौजूद है। आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा था जब नवाज परवाना और जो उनके साथ दूसरे उनके परवाना ही थे जो जिनका इलेक्शन हुआ था, तो उसके दरमियान भी आजम चेला वाली सीट पे भी आपने देखा था। तो नाज़रीन इस वक्त भी जो है आप कह सकते हैं कि इस सीट के ऊपर मुकाबला तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। मखदूम फैसल सालेह हयात भी बड़े ही तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर वहाँ के सर्वेज आप देखें तो इस वक्त भी साहिबजादा महबूब सुल्तान जो है वो इस सीट पर तगड़े नजर आ रहे हैं और सूबाई असम्बली पर भी फैसल सालेह हयात तगड़े हैं। लेकिन नाज़रीन मैं फिर आपको कह सकता हूँ कि जो जीत का मार्जिन होगा वो इंतहाई कम होगा और फैसल सालेह हयात भी जीत सकते हैं और महबूब सुल्तान भी जीत सकते हैं। काफ़ी तगड़ा मुकाबला है, यानी इस सीट के ऊपर आप कन्फर्म नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, क्योंकि इस सीट के ऊपर बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। अब नाज़रीन जो इससे अगली सीट है PP NA 109 NA 109, यहाँ से नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम नून के शेख वकास अकरम हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के शेख मोहम्मद यकूब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम हैं और राय हक पार्टी के मौलाना मोहम्मद अहमद रिदवानवी इस हल्के में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में से गुलाम बीबी परवाना यहाँ से इलेक्शन जीती थी, अब वो इस दफ़ा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो अब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया शेख वकास अकरम। 2018 में शेख वकास अकरम को यहाँ से आज़ाद हैसियत से भी 60,000 वोट पड़ेंगे और गुलाम बीबी परवाना जीती थी और मौलाना मोहम्मद अहमद रिदवानवी जो है उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से 64,000 वोट हासिल किए थे। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ मोहम्मद अहमद रिदवानवी साहब उनका भी बहुत ही तगड़ा वोट बैंक मौजूद है और शेख वकास अकरम अपना ज़ाती वोट 60,000 उन्होंने वोट हासिल किया था, तो उनका ज़ाती वोट बैंक था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी उनके साथ है। तो नाज़रीन इस हल्के के अंदर जो मुकाबला है ना जी, अब उम्मीदवार 3 है, शेख मोहम्मद यकूब पाकिस्तान मुस्लिम नून, शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना मोहम्मद अहमद रिदवानवी राय हक पार्टी से उम्मीदवार हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ जो मुकाबला है वो शेख वकास अकरम
और मौलाना मोहम्मद अहमद लिधिवानवी साहब के साथ है। शेख मोहम्मद यकूब मुकाबले में नजर नहीं आ रहे और उन्हें हल्के के अंदर कैंपेन करने में भी काफी मुश्किल है, हालांकि उन्हें बहुत आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर वो तीसरे नंबर पर है। मुकाबला जो है मौलाना मोहम्मद अहमद लिधिवानवी और शेख मोहम्मद अकरम के दरमियान है। नाज़रीन, शेख जो वकास अकरम है उनके घर पर छापे भी मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं। उन्हें जो है अभी भी वो हल्के के अंदर जो है कैंपेन नहीं कर रहे, तो उनके जो ग्रुप है वो कैंपेन कर रहा है। और इस वक्त अगर आप इसके जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनमें अगर आप पोजीशन देखें तो PP 126 में से असलम बरवाना जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। असलम बरवाना जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुए थे मुनहरफ हो गए थे और इनका जो मुकाबला हुआ था नवाज बरवाना से हुआ था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और उन्होंने बड़ी भारी लीड से उन्हें हरा दिया था। अब PP 126 है इसी हल्के के अंदर NA 109 के अंदर, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवाज बरवाना जो है वाज़ेह अक्सरियत से जो है इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और PP 127 में से अगर आप देखें इसी हल्के तो शेख वकास अकरम साहब के वालिद जो है शेख मोहम्मद अकरम वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के में, और मोहम्मद अहमद लिधिवानवी साहब भी यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और राशिदा यकूब साहब जो कि अहली हैं शेख मोहम्मद यकूब साहब की, वो भी यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन इस हल्के के अंदर भी जो मुकाबला है वो शेख वकास अकरम और अहमद लिधिवानवी के दरमियान है, बड़ा ही कांटेदार मुकाबला है। लेकिन आप कह सकते हैं कि शेख मोहम्मद वकास अकरम जो है वो तगड़े उम्मीदवार हैं और 126 में से तो नवाज बरवाना जो है क्लियरली इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद अगर हम NA 110 की बात करें, जंग का जो आखिरी हल्का है, इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिबजादा अमीर सुल्तान है। साहिबजादा अमीर सुल्तान और 2018 में इन्होंने यहाँ से तकरीबन 90,000 के करीब वोट हासिल किए थे और इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। और मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल जो हैं ये आज़ाद हैसियत से लड़े थे, उन्होंने 70,000 वोट हासिल किए, दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन अगर आप 2024 की आप बात करें तो यहाँ पर जो है इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो अमीर सुल्तान साहब है। अमीर सुल्तान साहब जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। पहले जो है लोग मतलब ऐसे थे कि वो कैंपेन नहीं चला रहे थे, हल्के में नहीं थे, लेकिन अब वो अच्छी एक कैंपेन चला रहे हैं और इस हल्के के जो दरमियान वो अपने काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनकी उनसे नाराज़गियाँ थी वो उन्हें भी मनाने में कामयाब हो गए हैं और इस वक्त तगड़ी किस्म की कैंपेन हल्के के अंदर चला रहे हैं। जबकि आसिफ मुआविया सियाल साहब 2018 में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे, अब इस दफ़ा जो है पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम नून के टिकट से वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो PP 130 और PP 131 है, PP 130 इसलिए अहम है कि होंगे आजम चेला साहब यहाँ से 2022 में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था वो फैसल जबुआना को हरा चुके हैं जो कि मुनहरफ हो गए थे। अब फैसल जबुआना इस वक्त भी मुस्लिम नून में है और आजम चेला जो है उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। आजम चेला साहब सूबाई असम्बली की सीट पर जीत जाएंगे और अमीर सुल्तान और आसिफ मुआविया साहब ने अगर देखें तो अमीर सुल्तान इस वक्त बहुत ही तगड़े उम्मीदवार यहाँ से लग रहे हैं। नाज़रीन, अगर ओवरऑल आप देखें तो सूबाई असम्बली की जो 5 नशिस्तें हैं, 6 में से 5 उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है, 1 पे मुस्लिम नून, और कौमी असम्बली की सिवाय जो पहली नशिस्त है मखदूम फैसल सालेहात और साहबजादा अमीर सुल्तान महबूब सुल्तान के वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला है। दूसरी 2 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबली जो है उनके उम्मीदवार यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात